काल क्या होता है? काल होता है। किसका काल है ये? टेंस सोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी आपकी प्रॉपर कि जो काल है या जो टेंस है वो किसी क्रिया के होने का क्या दिखाता है? समय दिखाता है। अब ये समय क्या दिखाएगा? या तो कोई काम अभी चल रहा है प्रेजेंट में, या फिर हो चुका है, या फिर होने वाला है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में अगर हम देखें। ठीक है, तो पहला होता है हमारा क्या? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है, जो अभी करंट में जो चल रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? प्रेजेंट बोल देंगे। ठीक है, और जो पहले हो चुका है उसको हम क्या बोल देंगे? पास्ट बोल देंगे। इसका मतलब क्या है? एक्शन एक्शन दैट हैपन्स इन द पास्ट, जो पहले हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका तीसरा वाला जो है वो क्या है? फ्यूचर है। ये आपका होने वाला है, मतलब आगे होगा ये। ठीक है, तो ये हो गए आपके टेंस के टाइप। क्लियर है? सबने पढ़ रखा है, सबको पता है, फिर भी मैं बेसिक से इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इनके आते हैं सब टाइप। तो हर एक के कितने कितने सब पार्ट हैं बेटा? चार चार हैं। ठीक है, फोर फोर हैं, जिसमें आपका एक सिंपल रहेगा, एक कॉन्टिन्यूस रहेगा, एक परफेक्ट, और एक आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल जो होता है उसको सामान्य बोलेंगे। कंटिन्यूस जो भी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? चालू है। चालू मतलब वो वाला चालू नहीं है, कहते हैं ना वो तो बहुत चालू है, वो वाला चालू नहीं है, ये कंटिन्यूस वाला, लगातार वाला है। ठीक है, और परफेक्ट जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? पूरा हो चुका है, पूर्ण हो गया है। ठीक है, ये आपका क्या है कि मतलब अभी कंटिन्यूस है, पूरा होने वाला है, होने से जस्ट पहले की बात करेगा। ठीक है, किसको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। तो इनके चार चार हो जाएंगे, टोटल आपके 12 हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट को देखेंगे तो पास्ट के भी चार हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर। अब इन सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या सिंपल जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं लिखा हो या फिर आपका सिंपल प्रेजेंट लिखा हो, बात एक ही है बेटा। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन होता है, जो पहचान होती है, उस पहचान को हम कैसे करेंगे कि ये आपका जो हिंदी में जैसे दे रखा होगा तो आप कैसे पहचानेंगे उसको? तो आप क्रिया पर जाएंगे और क्रिया में देखेंगे क्या नहीं होगा इसमें? समय निश्चित नहीं होगा। या फिर आप सीधे सीधे ये देख लेंगे कि जो हिंदी वाक्य हैं उनके पीछे आपका क्या लगा रहेगा? ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, वे खेलते हैं। ठीक है, अब इसको एक चीज और ध्यान में रखना है, क्योंकि आप फर्दर मतलब अगली क्लास में आ गए हैं और आप थोड़ा सा ये मान के चल रहा हूं कि आपको नॉलेज है, पीछे भी करा चुका हूं उसमें। जितने भी आपके जितने भी आपके डेली रूटीन वाले काम होंगे, क्या होंगे? डेली रूटीन वाले जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे आप किस में करेंगे? सिंपल प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। आप कोई भी टेंस बोल के देख लीजिए, बोलो। सुबह उठते हो, क्या करते हो? मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, रोता हूँ, पिटता हूँ। पिटते हो ना? नहीं पिटते हो? कल पता चलेगा जब टेस्ट चेक होगा तो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब ये जो आपके टेंस हैं, इनको बनाने का एक बेसिक तरीका होता है, और सर इनकी एक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आप इनको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आपका क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। हर एक टेंस की बात कर रहा हूँ, हर एक में आपका क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद आपका क्या रहेगा? मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो रहेगा, अदर वर्ड है तो रहेंगे। ठीक है, ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। अब पर्टिकुलर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो एस या एस लगाएंगे, बताऊंगा किन के साथ लगेगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ही, सी, इट, इन सब के साथ में आपका एस या ईएस लगेगा। या फिर आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे?
सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनमें आपको क्या करना है, V1 में एस या फिर ES लगा देना है, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो फिर आपको जो आपकी वर्ब है उसी को वैसे के वैसे छोड़ देना है। क्लियर है? ठीक है, उसमें ऐसे IS नहीं लगाएंगे। रूल क्या रहेगा, रूल ये मैंने आपको बता दिया, वर्ब में अगर सिंगुलर है तो ऐसे IS जोड़ना है, और अगर प्लूरल है तो सिंपल आपको क्या लिख देना है, सिंपल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जो हम लोग वर्ब देखते हैं ना वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ठीक है। चलिए अब यहां पर एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। अब ही क्या है आपका, सिंगुलर है, इसलिए प्ले में क्या लग गया, एस लग गया, ठीक है। सी गोज, अब गो होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, इसमें सी है, इसका मतलब सिंगुलर है, इसके साथ आपका ES लग गया है, ठीक है। कुछ वर्ड होते हैं जिनके कौन कौन से वर्ड हैं बताओ मुझे, अगर वो लास्ट में आते हैं तो क्या क्या वर्ड हैं, पता है किसी को? OS CHO X, बस, नहीं याद आ रहे, पता चल जाता है, वो वर्ब देखेंगे उससे ही पता चल जाएगा कि इसमें एस लगाना है या ES लगाना है, ठीक है। और ये क्यों हो पाता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए, ठीक है। लास्ट में अगर इन वर्डों में से कोई भी आ जाता है, कोई भी लेटर आ जाता है तो उसमें आपको ES लगाना है, अदरवाइज आप एस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आई और बी, ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, प्लूरल हैं। कैसे हैं बेटा, प्लूरल हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म जैसी की तैसी आपकी लगा दी है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है।